दिल्ली चुनाव पर एक बड़े चैनल का ऐसा सर्वे आया है जो सबको हैरान कर रहा है। इस सर्वे 3 अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ जेवीसी ने पोल जारी किया है। पोल में अलग अलग 3 फैक्टर लिए गए हैं, जिसके आधार पर अनुमान निकाला गया। पहला फैक्टर ये है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से किए मुफ्त वाले वादों का जनता पर क्या असर होगा। सर्वे के मुताबिक इस स्थिति में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा यानी 56 से 60 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है, जबकि बीजेपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जाती नहीं दिख रही। आम आदमी पार्टी की महिलाओं वाले वादे की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया है। इस स्थिति में सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 55% महिलाओं के वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 39% और कांग्रेस को 5% वोट मिलने का अनुमान है। महिला और पुरुष दोनों के वोट जोड़ दिए जाए तो तब आम आदमी पार्टी को करीब 51,30,000 वोट यानी करीब 51.20% वोट मिल सकते हैं। बीजेपी को 40,70,000 यानी करीब 40.63% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 6.62% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब इसके दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। बीजेपी के मुफ्त वादों वाले फैक्टर को देखा जाए तो सर्वे में कहा गया है कि अगर बीजेपी भी महिलाओं के लिए लाडली बहना जैसी स्कीम और मुफ्त वाले वादे लेकर आती है तो उसे 45% महिला वोटर्स का साथ मिल सकता है, जबकि पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुकी आम आदमी पार्टी को 50% महिला वोटर्स पसंद करेंगी और कांग्रेस को 4% महिला वोट मिल सकते हैं। इस स्थिति में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को जहां 33 से 37 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं बीजेपी को 33 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है। इस हिसाब से भी कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी वाले मुफ्त फैक्टर को देखा जाए तो महिला और पुरुष वोटरों के कुल 47,37,000 यानी करीब 47.29% वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 45,05,000 यानी करीब 44.99% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 6.16% वोट जा सकता है। इस सर्वे में तीसरा फैक्टर ये है कि अगर कांग्रेस अपनी मुफ्त वाली योजनाओं को प्रचारित करती है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को बड़े नुकसान और बीजेपी को बड़े फायदे का अनुमान लगाया गया है। तीसरे फैक्टर वाली स्थिति में बीजेपी 37 से 41 सीटों पर जीत के सरकार बना सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी के 27 से 33 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस 0 से 2 सीटें जीत सकती है। वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 46.16% वोट मिल सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 44.74 और कांग्रेस को 7.5% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। ये तो है टाइम्स नाउ और जेवीसी का सर्वे। इसके अलावा दिल्ली चुनाव पर हमारे स्पेशल शो साप्ताहिक सभा में सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने अपना क्या अनुमान बताया है, वो भी आप देख लीजिए। तो यशवंत, जो आपका 6 जनवरी का ट्रैकर है, जो सबसे ताज़ा ट्रैकर है, वो ये कहता है कि कितने लोग केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं। तो इसका अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो 46% लोग चाहते हैं कि केजरीवाल दोबारा से जीत कर ना आए, दोबारा उनकी सरकार नहीं आए। लेकिन उसके उलट अगर आप इनका जोड़ दें कि जो नाराज़ है लेकिन फिर भी चाहते हैं कि केजरीवाल जीत जाए और जो चाहते हैं कि वो नाराज़ नहीं है और वो जीत के आए, तो वो करीब 49 से 50% पे चला जाता है। तो ये 3 से 3.5% का गैप है कि जो लोग चाहते हैं कि दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बने, उनकी संख्या ज़्यादा है, 3 से 3.5% अधिक है, बजाय इसके कि उनको हटाया जाए। तो इस डेटा को हम कैसे समझें कि क्या ये चुनाव क्लोज हो गया है या केजरीवाल को एक बड़ा एडवांटेज है? देखिए, केजरीवाल जी को फिलहाल तो ट्रैकर में एक एडवांटेज दिख रहा है मिलिंदा। उसका कारण ये कि ये सवाल, बाय द वे, ट्रैकर में जैसा कि दर्शक जानते हैं, हम 365 दिन सारे राज्यों में ये सारे सवाल पूछते रहते हैं, इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हमने चुनाव के मद्देनजर अभी एकदम ये नया सवाल कुछ डाला है। और इसको पूछने का कारण हमेशा से ये रहा है कि लोग कई बार नाराज होते हैं लेकिन कहते हैं हम फिर भी बदलना नहीं चाहते। ये बात हमने और भी कई राज्यों में इस चीज को देखा। मध्य प्रदेश में हमने इस बात को देखा था और हमने फिर पाया लास्ट में कि नाराजगी के बावजूद भी सरकार नहीं बदलने वाले की राय रखने वाले लोग, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर वहां पे काम कर गया।
तो दिल्ली में क्या है कि जब भी इस सवाल में नाराज होने वाले लोगों की संख्या गैर नाराज लोगों से ज्यादा बढ़े, तो एक तो वो खतरे का संकेत होता है। दूसरा, एक बात ये ध्यान देनी पड़ती है मिलिंद, कि बाइपोलर कंटेस्ट है या मल्टीपोलर या ट्राइंगुलर कंटेस्ट है। क्योंकि जो कह रहा है कि जो भी व्यक्ति कह रहा है कि हम सरकार नहीं बदलना चाहते, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कोई वोटों का बंटवारा नहीं है, वो जो सरकार में है उसको वोट देना चाहेगा। लेकिन जो कह रहा है हम सरकार बदलना चाहते हैं, अगर तो उसके सामने विपक्ष का ऑप्शन केवल एक है, तो वो सारा एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट एक जगह इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन एक से ज्यादा हो, तो वो बंटवारा भी होता है, भले ही वो कम बेसी ज्यादा हो। जैसे कि अब दिल्ली के ही मसले में आपने बोला 46% लोग जैसे कह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहते हैं, लेकिन 46% सारे के सारे बीजेपी के वोटर हैं ऐसा नहीं है। उसमें 4-5% ही सही, लेकिन कांग्रेस के भी वोटर हैं। तो ये मसला एक अलग हो जाता है। और 47% जो पक्का कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो सरकार नहीं बदलना चाहते, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के वोटर हैं।